आ, देखो, पिछली टाइम में मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो नॉलेज है ये एस्ट्रोलॉजी का, ये ऋषि के जरिए हमें मिला हुआ है। ठीक है। और जो ऋषि का नाम था वो पाराशर ऋषि थे। अब ये जो है ना, पाराशर ऋषि, इन्होंने पूरा शास्त्र लिखा हुआ है। जैसे भगवत पुराण है, गीता का अध्याय है पूरा, रामायण है। ऐसे हमारा ये शास्त्र का नाम है और ये लिखा हुआ है। ये देखो, ऊपर आपको दिखता होगा कि बृहद पाराशर होरा शास्त्रम। तो ये पूरी बुक्स एस्ट्रोलॉजी की, सारा जो भी ऋषि ने बताया है नॉलेज, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो ये कैसे लिखा है। उन लोगों की जो परंपरा थी ना, कि उनके शिष्य उनको क्वेश्चन पूछते हैं और वो सारा पाराशर ऋषि सारी चीज बताते हैं। तो ये फॉर्मेट में ये पाराशर ऋषि ने हर चीज बताई है ये शास्त्र के अंदर, ये बुक्स के अंदर। देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि आपने नाम सुना होगा, मैत्रेय ऋषि, आपने सुना है नाम? नहीं। तो मैत्रेय ऋषि का नाम है, और ये भी हमारे एक ऋषि है। ठीक है। तो मैत्रेय ऋषि पाराशर ऋषि के पास आते हैं ज्योतिष सीखने के लिए। अब पाराशर ऋषि ज्योतिष सिखाना उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पाराशर ऋषि, जब मैत्रेय ऋषि आते हैं तो पाराशर ऋषि उसको क्या पूछते हैं कि ज्योतिष के सार पदार्थ को जानने के लिए पाराशर जी की स्तुति करते हैं। सबसे पहले मैत्रेय जो सीखने वाले आते हैं ऋषि, वो पाराशर ऋषि को पहले स्तुति करते हैं। अब ये क्या बोलते हैं कि अज्ञान को नाश करने वाले, परम आनंद को देने वाले, सर्वदा ज्ञान को देने वाले भगवान परम पूज्य आपको नमस्कार है। इस स्तुति से तत्व के जानने वालों में श्रेष्ठ मुनि प्रसन्न होकर ज्योतिष के शुभ तत्व शास्त्र का आदेश करने लगे। तो देखो, मैत्रेय ऋषि ने ये पूरा लाइन लिखी है पाराशर ऋषि के लिए। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो मुनि है, ये जो पाराशर ऋषि है, ये श्रेष्ठ तत्व चिंतक है। मतलब तत्व का जानने वाला है, श्रेष्ठ मुनि। ठीक है। तो वो टाइम में ये पाराशर ऋषि तत्व का जानने वाला, मैंने कल भी बताया था आपको कि एलिमेंट का नॉलेज है ये ऋषि के पास। पंच तत्व जो है वो नॉलेज ये ऋषि के पास है, और श्रेष्ठ ऋषि है ये तत्व को जानने वाले। तो अगर ये ऋषि ने हमको, ये पाराशर ऋषि ने ये एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज दिया है ये बुक्स के अंदर, तो समझो कि ये ही सारी चीज है इसके पास। और कोई टीचर नहीं होगा वो टाइम में कि आपको वो नॉलेज दे सके। समझ गए आप? जी। तो ये मैत्रेय ऋषि इनके पास आए सीखने के लिए, और मैत्रेय ऋषि सबसे पहले इनको ये स्तुति करते हैं उसके सामने बैठकर। सर स्तुति का मतलब क्या होता है? ये स्तुति मतलब वो एक लाइन जो जो भगवान की स्तुति होती है, प्रशंसा। प्रसन्न करने का। अच्छा, ठीक। तो ये इन्होंने प्रसन्न करा, क्या बोला कि अज्ञान को नाश करने वाला, परम आनंद को देने वाले, सर्वदा ज्ञान को देने वाले भगवान परम पूज्य आपको नमस्कार है। ठीक। इस स्तुति से तत्व के जानने वाले श्रेष्ठ मुनि प्रसन्न होकर ग्रहों के शुभ तत्व शास्त्र को आदेश करने लगे। मतलब अब पाराशर ऋषि अब आदेश, मतलब उसको अब समझाना स्टार्ट करा फिर। तो पाराशर ऋषि ने क्या बोला सबसे पहले, देखो कि सफेद वस्त्र को धारण किए हुए, 5 जन्य को लिए हुए, विष्णु को, एक सफेद वस्त्र को धारण किए हुए, वीणा को लिए हुए सरस्वती को प्रणाम कर। मतलब यहाँ पर ये पाराशर ऋषि ने भी यहीं पर वही बताया कि सरस्वती माता को प्रणाम करो आप पहले, विष्णु जी को प्रणाम करो आप, और सफेद वस्त्र आप धारण करे हुए। समझ गए? मैंने आपको कल भी बताई थी बात कि जी सर। सरस्वती माता का आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पाराशर ऋषि ने भी मैत्रेय ऋषि को यही बताया कि सबसे पहले आप विष्णु जी का आराधना करो, और सरस्वती माता को भी आप आराधना करो या प्रणाम करो।
अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि संसार की उत्पत्ति का कारकों के स्वामी सूर्य को नमस्कार करके जैसा मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना वैसा ही वेद के नेत्र को कहूंगा। पाराशर ऋषि ने यहाँ पर मैत्री ऋषि को ये चीज बताई कि जैसे संसार की उत्पत्ति के कारक ग्रहों के सूर्य स्वामी सूर्य को नमस्कार करते जैसा मैंने ब्रह्मा के मुख से ये वैदिक नॉलेज का जो नॉलेज लिया है ब्रह्मा जी के जरिए, ब्रह्मा जी ने खुद बताया पाराशर ऋषि को सारी चीज, तो वो सारी चीज मैं तुम्हें अब कहूंगा सूर्य को नमस्कार करते हुए। और सूर्य क्या है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर जन्म लिया है। तो यहाँ पर पाराशर ऋषि ने साफ साफ बता दिया यही लाइन के अंदर कि पूरे सृष्टि की उत्पत्ति का कारण सूर्य ग्रह है। सूर्य क्या है? आत्मा है। इसीलिए हम सूर्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सूर्य की वजह से हुई है। ठीक है, ये ऋषि ने एक लाइन में बता दिया, मतलब एक क्लियर चीज यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर ली। अब आगे क्या बोलते हैं ये ऋषि पाराशर कि इस शास्त्र को शांत स्वभाव, गुरु भक्त, सीधे स्वामी भक्त और आसक्ति को देना चाहिए। इसके कारण इसके कल्याण की प्राप्ति होती है इससे। मतलब कि जो अच्छा सामने से आता है कोई इंसान सीखने के लिए और बहुत ही शांत स्वभाव का हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो, दयालु हो और सीधा हो, तो वो नॉलेज देने से उनकी कल्याण की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने बताया। और दूसरा क्या बताया कि दूसरे के शिष्य को, नास्तिक और मूर्ख को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से दुख होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब यदि कोई नास्तिक हो और कोई मूर्ख हो तो उसको नहीं नॉलेज देना है। मतलब एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस कोई नहीं मानता है, कोई मूर्ख होता है ना, तो उसको नहीं देना है नॉलेज, आपको गाइडेंस। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर बता दिया ऋषि ने जी। तो ये चीज आपको समझ में आई कि ये ऋषि का वो टाइम का एक स्क्रिप्ट है, ये सारी चीज लिखी हुई कि वो टाइम में ऋषि इस तरह से बताते थे बातें। ठीक है, बहुत ही साफ साफ। और वो टाइम में क्या था कि जो बोले ऋषि मतलब वो ही सत्य, वो ही भगवान, ऐसा। क्योंकि उसमें कोई सवाल नहीं करते थे, फिर वो जो बोले मतलब वो ही सही होता था। ऐसे ऋषि थे पाराशर ऋषि कि तत्व का जानने वाले, तत्व के जानने वाले होंगे तो बहुत ही ब्रॉड माइंड, बहुत ही हर चीज का उसको ख्याल होता है। अपना शरीर अपना तत्व है, पंच तत्व से शरीर बना, तो हर चीज उसको पता होती है ऋषि को। ऐसे ये नॉलेज वाले थे और उन्होंने ये चीज बताई। अब और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो ग्रहों की जो बात है, तो मैत्री ऋषि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं बीच बीच में। तो वहां पर बात आई कि हर एक ग्रहों ने क्या पूछा कि हर एक कुछ क्वेश्चन करे मैत्री ऋषि ने कि हे मुनिवर, राम कृष्ण आदि जो विष्णु के अवतार है, क्या वे भी जीवान से युक्त है? मतलब उनके अंदर भी क्या ऐसे जन्म लेकर आए हैं ग्रहों से? तो ये पराशर ऋषि बोले कि राम कृष्ण नरसिम्हा और शुक्र ये पूर्ण अवतार है। अब देखो ये बातचीत चलती रहती है इन्होंने, लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि सूर्य का रामा अवतार है, तो सूर्य ग्रह जो है ना, उसके जरिए कृष्ण जी ने, ये जो विष्णु जी ने राम अवतार लिया है। चंद्रमा के जरिए कृष्ण अवतार लिया है। भौम मतलब मंगल के जरिए नरसिम्हा अवतार लिया है। बुध के जरिए बौद्ध अवतार लिया है। बृहस्पति के जरिए वामन अवतार लिया है। शुक्र के जरिए परशुराम भार्गव ये अवतार लिया है। शनि के जरिए क्रूम अवतार लिया है। राहु के जरिए शुक्र अवतार लिया है। केतु के जरिए मत्स्य अवतार हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर पाराशर ऋषि ने बताई कि विष्णु जी ने हर एक ग्रहों के जरिए अवतार लिया हुआ है पृथ्वी के ऊपर।
समझ गए? जी। मतलब कि हमारी कुंडली में जो ग्रह आते हैं ना प्लेसमेंट से, तो कोई ना कोई ऐसा योग बनकर आता है, योग की आपका जन्म कराया। तो वो कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बताई पाराशर ऋषि ने कि जो विष्णु अवतार है वो सारा कोई ना कोई एक प्लेनेट के जरिए आया है। तो 9 प्लेनेट है और 9 इस तरह का अवतार बताया है विष्णु जी का, हर प्लेनेट के जरिए। समझ में आई बात? जी जी। सर। अब इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है। मान लीजिए कि आपका यदि कोई प्लेनेट है आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे सूर्य आपको परेशान कर रहा है कुंडली में, तो सूर्य का अवतार कौन है? रामा अवतार। तो राम जी की आप प्रार्थना करो ज्यादा, ठीक है? ओके। राम जी का वॉलपेपर लगा दो डेस्कटॉप पर, वॉलपेपर फोन पर, या फिर डेली राम जी के मंदिर जाना स्टार्ट कर लो। तो यदि आपको कुंडली में यदि पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा है, ये वाले प्लेनेट से परेशानी आ रही है, तो वो प्लेनेट के जरिए जो जन्म लिया है विष्णु जी ने, वो वाला अवतार आप यूज करो। ठीक है? कितना सिंपल उपाय है, आप समझो कि वो प्लेनेट के अंदर वो ही एनर्जी है विष्णु जी की, वो अवतार की। जैसे सूर्य का प्लेनेट है, सूर्य ग्रह है, तो उसके फीचर्स जो है ना वो राम जी की पूरी स्टोरी है उसके अंदर। पूरा राजा है ना, राम जी भगवान क्या था? राजा। राजा थे। तो राजा की कहानी पूरी, सूर्य भी खुद राजा स्टेटस, और राजा भी कैसा होता है? तेजस्वी। ठीक है? तो ऐसे राजा की बात है यहाँ राम जी भगवान। चंद्रमा देखो, चंद्र क्या है? चंद्रमा के शीतल। अवतार में कृष्ण कृष्ण जी आए। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा स्किल है आपकी, आपकी जो चंचलता है, आपका पेशेंस है, आपके तरह तरह के रूप है आपके अंदर के। ठीक है? तो ये आप समझना है कि बहुत ही डिटेल वाली चीज बताई पाराशर ऋषि ने। ठीक है? तो मुझे बताओ, मैंने यही चीज बताने के लिए बुक्स आपको पढ़ाई अभी कि ऋषि ने किस तरह से सारी चीज बताई। और ये मैत्री ऋषि हर क्वेश्चन पूछ रहे थे आमने सामने, जो जो बताते थे वो सामने उनको क्वेश्चन करते थे। और इसी तरह से पूरी बुक्स, ये जो पूरी बुक्स है इसी तरह से लिखी हुई है। ये देखो, बुक्स का नाम है बृहद पाराशर होरा शास्त्र। ये पूरी बुक्स है हमारी। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये बुक्स के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही टिपिकल, बहुत ही डिटेल वाली चीज है, जो स्टार्टिंग के टाइम में आपको बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत ही हैवी लगेगा। तो जैसे जैसे आपको आगे की बात आएगी कॉन्सेप्ट के अंदर की, वैसे वैसे मैं आपको रेफरेंस बताता रहूंगा ये बुक्स का। जी। समझ गए मेरी बात? लेकिन जो स्टार्टिंग यहाँ से हुई ना, मैत्री ऋषि और खुद यहाँ पाराशर ऋषि ने बोला कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना है ये ज्योतिष, उन्होंने मुझे ये नॉलेज खुद अपने मुख से दिया है, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं सूर्य को नमस्कार करते हुए। ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि ये सारी चीज बहुत ही वैलिड है, बहुत ही डिटेल वाली है, बहुत ही एनर्जी जुड़ी हुई है हर चीज के अंदर, हर शब्द के अंदर। वो ऋषि के शब्द है ये। जी। ठीक है? तो वो याद रखना आप थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर हम अभी अवकाश की बात करेंगे कि यहाँ पर ऋषि ने बात बता दी कि पूरे सृष्टि की, संसार की उत्पत्ति का कारक ग्रहों के स्वामी सूर्य को नमस्कार। मतलब यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है ना वो सूर्य की वजह से हुई है। आपका जो जन्म हुआ है ना, पूरे ब्रह्मांड का जो जन्म हुआ है वो सूर्य देव की वजह से हुआ है। तो ऐसा सत्य है क्योंकि पाराशर ऋषि ने बताया। और ये चीज आपको कहां पर मिलेगी सुनने के लिए? एक हमारा पुराण है, ब्रह्मांड पुराण।
तो ब्रह्मांड पुराण में ये चीज लिखी हुई है कि पूरे सृष्टि को, पूरे अवकाश को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला सूर्य देव है। ये सूर्य देव का रथ जो होता है ना, वो समय के साथ आगे बढ़ता रहता है और हर एक ग्रहों ये सूर्य देव के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये आपको साइंस में बताया होगा, मतलब बताया होगा कि हर एक ग्रहों, खुद पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगा रही है और सूर्य खुद आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो ये चीज हमारा जो ब्रह्मांड पुराण है वहां पर बताई है बात कि सूर्य है, ये राजा है पूरे ब्रह्मांड का, और हर एक चीज, हर एक पदार्थ ब्रह्मांड का वो सूर्य को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सूर्य जो है, सूर्य देव ब्रह्मांड के राजा है। अब यहाँ पर एक चीज देखना कि सूर्य का समझना पड़ेगा हमें कि सूर्य की कैसा नेचर है, सूर्य का, सूर्य को कैसे काम कर रहा है सूर्य देव अपने वहां अवकाश के अंदर। तो आपको दिखेगा कि सूर्य आग का गोला है, जो हीट वेव वो फैला रहा है पृथ्वी के चारों ओर। मतलब जहां पर सूर्य है तो उसके पूरे चारों ओर ये अपनी आग, अपने जो प्रकाश है वो फैला रहा है दूर दूर तक। ऐसा ही होता है ना, जहां पर सूर्य है वहां पर उजाला है उसके प्रकाश के हिसाब से। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, जैसे सूर्य का डेली ऐसे प्रकाश आना लगा, जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ पृथ्वी के ऊपर आने लगे, तो क्या हुआ कि वो पेड़ पौधे के अंदर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ट्री बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये पता है ना आपको, साइंस की चीज है ये, कि सूर्य प्रकाश की वजह से यहाँ पृथ्वी के ऊपर मानव जीवन अस्तित्व हुआ। पेड़ पौधे, हर एक जो प्रणाली है, छोटे से छोटी सूक्ष्म जीव, ये सारे लोगों की उत्पत्ति स्टार्ट हुई। ये सारे लोगों का चक्र जो होता है, जीवन चक्र, वो स्टार्ट हो चुका। ठीक है, पानी के अंदर भी सूक्ष्म जीव स्टार्ट हो गए, पेड़ पौधे भी यहाँ विकसित होने लगे, और हर एक चीज में छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर फिर पूरे हमारी मनुष्य की प्रणाली स्टार्ट हुई। तो ये किसकी वजह से हुई, सूर्य देव के प्रकाश के हिसाब से हुई। यदि प्रकाश नहीं होता तो ये साइंटिफिकली जो हम बोलते हैं कि पेड़ पौधे में से ऑक्सीजन आता है, CO2 बाहर निकलता है, वो ऐसी प्रोसेस नहीं होती फिर, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो। ये चीज मानते हो ना आप? जी। तो आप सोचो कि ये जो चीज चल रही है सूर्य देव की वजह से चल रही है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। ये खुद हमारा ओनली एक पृथ्वी है, लेकिन आप समझो कि ये जो ग्रहों जो हम दिख रहे हैं अभी पूरे अवकाश के अंदर, जो हमने अभी सोच लिया है कि ये सूर्य देव है, ये मंगल है, ये शुक्र है, जो हम आंखों से देख रहे हैं चंद्र देव है ये अवकाश के अंदर। लेकिन ये ऐसा बताया है कि ये छोटे छोटे सूक्ष्म है, ऐसे जस्ट छोटा सा अंश है जो सूर्य देव है एक्चुअली में, उसके छोटे से ये अंश है जो हमको अभी दिख रहे हैं हमारे गैलेक्सी के अंदर के। ऐसे बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सी है, ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म अंश ग्रहों के, देवी देवताओं के वहां पर बने हुए हैं अवकाश में। तो सूर्यदेव को ऐसा काम सौंपा गया है, ये ब्रह्मांड पुराण में बताया है कि सूर्यदेव को ब्रह्मांड की रखवाली सौंपी गई है, और उसके पीछे जो 9 ग्रहों है उसके पास पूरी टीम है सूर्यदेव के पास ग्रहों की। ये सारे ग्रहों क्या करते हैं, सूर्यदेव को हेल्प करते हैं संसार के रथ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये पूरी टीम है अवकाश के अंदर सूर्यदेव के पास। ये सारे लोग सूर्यदेव को फॉलो करते हैं, जितने भी प्लेनेट है वो सूर्यदेव को फॉलो करते हैं। तो मुझे बताओ कि आप अभी के दिमाग में ऐसा चीज समझना कि हम जो सूर्य देख रहे हैं ना, वो छोटा सा अंश है सूर्यदेव का। समझ गए आप?
जी एक सेकंड, समझिए। एक सेकंड। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। सर हाँ। तो अब देखो कि ये सूर्य देव जो होते हैं, आप देखो सूर्य देव कैसे है, थोड़े से आ, हम उसका नेचर यदि मैं आपको बताऊंगा सूर्य देव का, तो थोड़ा सा क्रोधित वाला है ये, आपको क्रूर है। क्रूर का मतलब समझते हो कि ये लेट गो नहीं करता है सूर्य, ऐसे क्रूर देवता माने गए हैं कि ये सॉफ्ट वाले नहीं है, ये थोड़े से क्रूर है। मान लीजिए कि यदि आपको सूर्य के नीचे खड़े रहेंगे ना तो आपको बुखार आ जाएगी, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे सूर्य देव, यदि कोई प्लेनेट सूर्य देव के रास्ते में आ जाएगा, सूर्य देव से फाइट करेगा, तो उसका परास्त होना लिखा हुआ है। आप समझे सूर्य देव की क्वालिटी, कि समझा। ये आग का गोला है, हमेशा राजा है और राजा ही रहेगा। तो उसके रास्ते में यदि कोई आएगा तो उसको परास्त ही होना पड़ेगा। तो ये सूर्य देव की एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड को उजागर कर रही है, और हर एक ग्रहों इसके पीछे घूम रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं सूर्य देव की प्रणाली को। जहां जहां सूर्य का प्रकाश है, जैसे पृथ्वी के ऊपर आया सूर्य का प्रकाश, ऐसे ब्रह्मांड में हर जगह सूर्य का प्रकाश फैला फैला हुआ होगा। तो आप ये समझना, जहां जहां सूर्य का प्रकाश है ब्रह्मांड के अंदर, वहां वहां कुछ ना कुछ ऐसी प्रणाली चल रही है। जैसे पृथ्वी के ऊपर पूरी प्रणाली यहाँ पर एक्टिव हो गई, वैसे जहां जहां ब्रह्मांड के अंदर सूर्य का प्रकाश होगा, जहां पर जाएगा सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक, वहां पर आपको ये सोचना है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी प्रणाली चल रही है। ऐसा समझ में आया बात? सर समझा। प्रणाली चल रही है जैसे? ऐसे हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर पूरा अभी हम जीव हो चुके, सारे लोग हम्म। मनुष्य जीवन ठीक है। अस्तित्व हो चुका। वैसे हर एक हम्म। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाएगा ब्रह्मांड में, वहां पर आपको कुछ ना कुछ कोई ना उत्पत्ति कोई होगी। प्रणाली, उत्पत्ति, जीवन मरण वाली चीजें होती रहेगी। ठीक है। अब देखो सूर्य की ये पूरी टीम है, ये ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। ब्रह्मा जी ने काम सौंपा गया है, ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को काम दिया हुआ है कि आपको ब्रह्मांड की रखवाली करनी है, आपको ब्रह्मांड को सही दिशा में आगे ले जाना है, हर चीज को संभाल, आपको टाइम से पूरा चेक करना है हर लोग को। तो सूर्य देव यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे सूर्य यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जब दिखाई देगा ना मॉर्निंग में, तो हम क्या करने लग जाते हैं, काम करने स्टार्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, डेली हमको उठना पड़ता है, हमें उठाया जाता है। सूर्यदेव क्या करते हैं, हमारे आत्मा का कारक है। सूर्यदेव सोल का पर्पस है हमारा। तो जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पृथ्वी के ऊपर हमको दिखना स्टार्ट होगा मॉर्निंग से ही, तो हमारे डेली जितने भी प्रणाली है सूक्ष्म जीव की भी, वो सारी एक्टिव हो जाएगी। हर लोग अपना काम करना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि राजा है, राजा की वॉच आ गई आपके ऊपर। तो आप क्या करेंगे, आप बैठे नहीं रहेंगे, अपने खुद की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो आप कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर लेंगे एक्टिविटी। तो हम क्या करते हैं कि डेली हम स्टार्ट कर लेते हैं, खुद को फ्रेश करते हैं, फिर कहीं ना कहीं जॉब या फिर पढ़ाई या स्कूल, है ना, ये सारी एक्टिविटी हम स्टार्ट कर लेते हैं डेली लाइफ की। तो एग्जैक्टली 12 बजे क्या होता है, सूर्य हमारे हेड के ऊपर आ जाता है। आप देखे ना, आपको पता है ना, सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ जाएगा एग्जैक्ट 12 बजे। तो यस। 12 बजे मतलब सूर्य आप खुद को, मतलब आपके आत्मा को ही देख रहा है भैया, अब आपको वो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सूर्य के ऊपर आप उसकी वॉच में हो आप। तो हमें वो सारी चीज कराई जाती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सूर्य के जरिए, क्योंकि आपका आत्मा को यहाँ पर शरीर मिलने का मकसद यही है कि कुछ आपको कर्म करने पड़ेंगे। तो सूर्य हमारी आत्मा है, वो ठीक 12 बजे सूर्य हमारे ऊपर आ जाता है सूर्य। तो अब हमें वो बैठे नहीं रहने दे, वो हमें याद दिलाता है हर दिन सूर्य
अब देखो हमारी जो प्रणाली चल रही है ना, हर एक जीव, छोटे से छोटे जीव की, वो इसी तरह से चल रही है कि हमें वो डेली हमारे देवता दर्शन देते हैं अवकाश के अंदर। सूर्य चंद्र को तो हम आंखों से देख सकते हैं डेली, और हमें यदि सूर्य का ये इशारा हम समझ जाएंगे तो हम कुछ और तरीके से हम सारी चीज को अनुभव करना स्टार्ट कर लेंगे, यदि हम उसको देवता समझेंगे तो ये सूर्य का ऐसा नेचर है कि आपको 12 बजे पूरा खड़ा कर देगा और आपको तपाएगा, थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करेगा, मेहनत करवाएगा। यदि आप बैठे रहेंगे तो ये जब शाम के बाद की टाइम आएगा ना, इसका सूर्य का टाइम कब का है, मॉर्निंग से लेकर शाम तक, ये सूर्य की रखवाली है। सूर्य के पास एक प्लेनेट है, एक सूर्य है और एक शनि है। शनि क्या है, सूर्य का लड़का है। सूर्य के दो पुत्र है, एक शनिदेव है और एक यमराज है। तो सूर्य जो काम कर रहा है, ब्रह्मा जी के सौंपा हुआ जो काम कर रहा है, तो सूर्य की मदद ये शनि कर रहा है, उसका लड़का। तो शनिदेव क्या करता है कि शाम के बाद का टाइम शनिदेव ने बोला कि मैं हैंडल करूंगा, अब आप थोड़ा आराम करो। अब मेरा यहां से टाइम स्टार्ट होता है शाम से, इवनिंग से। जैसे सूर्य आपका सेट हो जाएगा, जब ढल जाएगा सूर्य, वही एग्जैक्ट टाइम से आपका रखवाली करने वाला जो आएगा वो शनि का टाइम आएगा फिर। तो जहां पर सूर्य नहीं है, जहां पर अंधेरा है, वहां पर शनि है। वहां पर शनि क्या है, हमारे लाइफ को हम क्या देखते हैं, शनि से कर्म से देखते हैं। तो जहां पर अंधेरा होगा, जहां पर पूरे ब्रह्मांड में जहां पर अंधेरा है, तो वो शनि का एरिया है, वहां पर शनि का एरिया है, ऐसा समझना। वहां पर कुछ कर्म हो रहा है, कुछ लेखा जोखा हो रहा है, कुछ प्रॉस्पेरिटी हो रही है, ऐसा समझना, कुछ न्याय हो रहा है। जहां पर सूर्य का प्रकाश है वहां पर जीवन अस्तित्व हो रहा है, वहां पर नई नई बातें हो रही है, वहां पर डेली एक्टिविटी हो रही है, कुछ आगे बढ़ने वाली प्रणाली चल रही है। लेकिन जहां पर शनि होगा वहां पर ग्रोथ हो रहा है, वहां पर एंजॉयमेंट हो रहा है, वहां पर रिलैक्स वाली बात है, आराम कर रहे वहां पर सब लोग, ऐसा समझना। वहां पर कर्म का लेखा जोखा हो रहा है, ऐसा समझना। तो जनरली आप देखो शाम के बाद हम क्या करते हैं, हम शाम के बाद जैसे ही शनि आएगा तो जॉब से जहां पर काम करते थे वहां से हम वापस लौटते हैं घर। रात को, शाम को फैमिली से मीटिंग होती है हमारी, जो सुबह से हम बाहर निकल जाते थे, लेकिन फिर शाम को हम फिर से वापस फैमिली से मिलने वापस आ जाते हैं। एक एंजॉय वाला, रेस्ट वाला मोमेंट आता है यहाँ शाम के बाद, एक एंजॉय वाला जो मोमेंट आता है। जैसे ही सूर्य ढलेगा, शनि का टाइम आएगा, तो अब हमें थोड़ा सा आराम वाली फीलिंग आएगी, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे अब, कि ये दिन, आज का दिन खत्म हो गया, ऐसा हमें अंदर से लगेगा। तो ये कब होता है, जब शनि का टाइम आता है तब होता है। आप समझो कि शनि का टाइम में हमें एक्चुअली एक प्लेजर मिलती है, फैमिली का बॉन्डिंग या फिर फैमिली का सुख, वो एक्चुअली हम शनि के टाइम में, शाम के टाइम में ऑब्जर्व करते हैं, फैमिली गैदरिंग। तो एक्चुअली में शनि यही देता है लाइफ के अंदर हमें, कि सुबह के टाइम जो हमने कर्म करे थे वही आपको शाम के अंदर फिर आपको उसका फ्रूट मिलेगा। जैसे कर्म करा होगा सूर्य के टाइम में, वैसा ही फ्रूट आपको शनि अपने न्याय से देगा। यदि सुबह आपने कुछ काम नहीं करा होगा तो रात आपकी सोने वाली नहीं होगी, आपको बाहर भी सोना पड़े। यदि सुबह काम नहीं करेंगे तो शाम को खाना भी ना मिले। तो ये दोनों की क्वालिटी समझना। सूर्य है आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको बढ़ना ही पड़ेगा सूर्य के रास्ते से, आपको वो तपना पड़ेगा सूर्य के जैसा, खुद को जलाना पड़ेगा, अंदर से बहुत ही कंट्रोल रखकर आगे ही बढ़ना पड़ेगा मेहनत से। शनि क्या करेगा, जो मेहनत करी है उसके हिसाब से आपको इवनिंग के टाइम में पूरी रात आपको वो फल देगा। तो आपने कहीं कहीं सुना होगा, यदि कोई बीमार पड़ता है, कोई मरने वाले लोग होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि
इसकी आज की रात निकल जाएगी तो अच्छा होगा। आपने सुना होगा ये लाइन। जी। तो वो हाँ, पहले क्यों बहुत बोलते बुजुर्ग हैं? बोलते थे। तो वो लाइन क्यों ऐसा फेमस हुई? क्योंकि वो शनि का टाइम है। तो शनि से ऐसे लोग डरते भी है कि यदि आज की रात निकल जाए तो कल ठीक हो जाएंगे, ऐसा। समझ गए? तो ये शनि का ऐसा न्याय है कि वो शनि, अब देखो, जैसे सूर्य का प्रकाश से सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम से लेकर शाम तक, जो फूल पौधे, हर एक पेड़ पौधे के अंदर जो एक प्रणाली चलती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे भूल गया हूं, लेकिन मैं उसका पूरा शब्द, ये प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस। हाँ फोटोसिंथेसिस सर। हाँ ऐसा कुछ है। तो वो जो एक केमिकल रिएक्शन होता है ये एनर्जी से, सनलाइट से, तो वो दिन के टाइम होता है, जब सूर्य का टाइम होता है, सूर्य एक्चुअली प्रेजेंट होता है वो टाइम में। लेकिन जब शाम के बाद, जब शनि का टाइम आएगा, जब रात आएगी, तो ये आपको पता है फूल पेड़ पौधे में क्या होता है? एक्चुअली में रात के टाइम में ये पेड़ पौधे के अंदर, जो फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर, वो बीज का अंकुरण होता है, उसके अंदर बीज आते हैं रात के टाइम में। ठीक है? तो ये सैटर्न जो है ना, वो बीज अंकुरण करवाता है, ऐसा समझना। तो सैटर्न आपको जीव प्रदान करता है, आयुष्य, आपकी देखभाल करता है, आपको ग्रोथ करता है, ऐसा समझना। जितना आपने मेहनत करी है उसका आपको फल देता है रात के टाइम में। तो शनि को आप अब कैसे समझेंगे आप कि शनि आपको क्या करवाता है लाइफ में? शनि किसको फॉलो करता है? सूर्य। ठीक है, शनि का न्याय कैसा है? जैसा आपने, आपकी आत्मा ने जैसे कर्म काम कर्म। करके आए हो बहुत ही जन्मों जन्म तक, वैसा ही आपको ये लाइफ में आपको वो शनि अपना फल देगा। ये सूर्य को फॉलो करता है शनि, ये इसके फादर को फॉलो करता है। शनि खुद कुछ फल नहीं देता है, ये आपकी आत्मा ने सूर्य के जरिए जितने जन्मों जन्म की लाइफ में आपने कर्म करके आए हो, वो सारा फल ये शनि का पूरे नोट डाउन करा हुआ है शनि ने। अब देखो, शनि के पास दो प्लेनेट है, राहु और केतु। शनि के पास ये न्याय करने के लिए दो एजेंट रखे हुए हैं, राहु केतु। तो राहु केतु क्या करते हैं ये दोनों प्लेनेट? आपको मैं उसका थोड़ा सा बता दूं। ये जैसे शाम आएगी ना, जैसे सूर्य डाउन हो जाएगा, अब जब शाम स्टार्ट होगी एग्जैक्ट टाइम, तो वो टाइम एग्जैक्टली शनि का स्टार्ट होगा। अब जब रात का टाइम आएगा 12-1 बजे का टाइम, तो आप समझ लो कि राहु का टाइम वहां से स्टार्ट होता है। कब से? तो रात को 12-1 बजे का टाइम होता है, हम्म। तो ये राहु का टाइम होता है। ओके। केतु का टाइम होता है सुबह 4 से 5 बजे का, ब्रह्म मुहूर्त। ओके। कि जहां पर, तो केतु का टाइम में ब्रह्म मुहूर्त का टाइम दिया हुआ है कि सुबह का टाइम जहां पर अमृत की वर्षा होती है, जहां पर भगवान खुद अमृत गिराते हैं, ऐसा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कि सीधा आपके भगवान के पास आप कनेक्ट कर सकते हो। तो केतु को यहाँ पर ये वाला टाइम दिया हुआ है 4 से 5 बजे का, जहां से आपका सूर्य का उदय होता है उसके 2 घंटे का टाइम। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जनरली 4 से 5, 5:30 बजे का होता है। तो ये केतु के हिसाब से हम उसको देखा है कि ये केतु का टाइम है। यदि आपको केतु की प्रॉब्लम होगी तो आपको मॉर्निंग के टाइम में उपाय करना पड़ता है, मेडिटेशन। ओके। समझ गए? यदि राहु का, इसलिए क्या होता है, यदि राहु का उपाय होगा ना, किसी को प्रेत बाधा होगी, किसी को नजर लग गई होगी, तो हम रात को 12-1 बजे उपाय करते हैं, उसकी नजर उतारते हैं, चौराहे पर वो नारियल रख देते हैं। आपने देखा है ना ऐसा बहुत सारे चीज, हाँ, हमारे लोग पूरा रात को करते कल्चर हैं। में यही होता होगा। तो ये प्लेनेट का पूरा टाइम है कि राहु का टाइम है रात को, केतु का टाइम है मॉर्निंग का टाइम।
तो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। केतु को स्पिरिचुअलिटी में इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पूरा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ने इनको दिया हुआ है। और केतु को हमने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा हुआ है, भगवान के कनेक्शन करवाता है केतु। राहु क्या करवाएगा? नेगेटिव चीजों से हमको कांटेक्ट करवाएगा, हमारे अंदर बुरी आदतें फंसा देगा। सैटर्न क्या है? एक आपको अच्छी नींद देता है, ऐसा समझना, पूरे थ्रू आउट नाइट तक। तो मुझे बताओ कि ये चीज आपको समझ में आई? ब्रह्मांड की रखवाली ये सूर्य देव कर रहा है, और सूर्य का रथ हमेशा आगे ही बढ़ता है। रास्ते में जो आएगा उसको परास्त हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो सूर्य का रथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, और हर एक प्लेनेट सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। और सूर्य की हेल्प ये शनि कर रहे हैं, जो न्याय का रखवाली करते हैं। जिन्होंने जैसा करा है कर्म सूर्य के टाइम में, वैसे ये शनि अपना कर्म का वो लेखा जोखा सुनाते हैं। और शनि देव के पास 2 एजेंट है, राहु केतु। तो शनि देव खुद न्याय नहीं करते, ये राहु केतु के जरिए करवाते हैं न्याय। ठीक है ना? कोर्ट के अंदर 2 होते हैं ना वकील, एक सामने वाले का, एक हमारे पक्ष का। तो वो ये राहु केतु है। जजमेंट, जस्ट न्यायालय के अंदर न्यायाधीश जो होगे, जो जज होगा, वो सैटर्न है। जो वकील होंगे, आपके पक्ष का जो वकील होगा ना, वो केतु है आपका। जो सामने वाले का पक्ष का जो होगा वकील, वो राहु है, जो आपके विरुद्ध बहुत सारी बयानबाजी करेगा। आपको बचाएगा कौन? आपका केतु बचाएगा। सैटर्न के न्यायालय के अंदर जब शनि अपना न्याय करेगा, तो वो शनि सुनेगा ये दोनों की, कि राहु के जरिए आपने क्या करा, केतु के हिसाब से क्या करा। समझ गए आप? तो ये पूरा इसी तरह की सिस्टम चलती है शनि की अदालत में। जो पेन होगी ना, जो साइन करेंगे, एंड में सिग्नेचर होगा शनि का, जज का, जो हस्ताक्षर करेंगे, वो मर्क्यूरी का है, जो लिखते हैं कि आपको इतने साल की सजा। तो वो मर्क्यूरी है आपकी बुद्धि, कि आपने कैसे बुद्धि यूज करी, कहां पर क्या गलत करा। तो ये पूरा हर एक प्लेनेट का, मैं अभी नेक्स्ट आगे का सेशन में आपको हर एक प्लेनेट हमारे पर्सनल लाइफ में वो कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारी मेंटालिटी कैसे डेवलप करवाते हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लिए मुझे बताओ कि पूरे अवकाश के अंदर जो मैंने बात बताई सूर्य की, और पूरे हर एक 9 प्लेनेट सूर्य को फॉलो करते हैं। और हमारी ये अकेली गैलेक्सी नहीं है, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी है जहां पर ऐसे 9 ग्रहों, 9 देवताओं के छोटे छोटे अंश है। और हर जगह ये सृष्टि चल रही है। टोटल 14 लोक है। पृथ्वी लोक है, ऐसे स्वर्ग लोक है, पितृलोक है, भूलोक है, पाताल लोक है। ऐसे पृथ्वी के नीचे भी लोक है, पृथ्वी के ऊपर भी लोका है। तो ये हर एक लोका में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कर्म, ये सारे चीज चलती रहती है। ठीक है? तो आप ये समझना कि हर चीज काम कर रही है डेली, हर सेकंड में हिसाब हो रहा है हर जगह। अब ये सारा सिस्टम है, ये कौन बता सकता है आपको? कि जो गुरु बृहस्पति है ना, गुरु बृहस्पति जो देवों के देव है, और जो नॉलेज वाले देवता है ओनली, कि जिनको सारा चीज पता है, नॉलेज का देवता है ये बृहस्पति, कि हर चीज इसको पता है। हर देवी देवता इनके पास आते थे एडवाइस लेने, या फिर कुछ पूछने के लिए, या फिर जो क्या बोलते हैं, ये ज्ञान लेने के लिए। तो ये गुरु बृहस्पति को हर लोका के बारे में पता है, कि हर एक लोका के अंदर क्या हो रहा है और कैसे भगवान के पास पहुंचा जाए। ठीक है? किसी एक को तो पता होना चाहिए ना। तो ये चीज बृहस्पति को दी है नॉलेज, कि इनके पास हर एक नॉलेज होगा। एक लोका में से दूसरे लोका में जाना है,
तो आपने देखा होगा कि पहले होता था ऐसा कि यहाँ से बहुत ही दूर चले जाते थे लोग सपने में, या फिर वो ऐसे कुछ कला थी उनके पास, तंत्र विधि थी कि अपनी बॉडी को छोड़कर कहीं दूर चले जाते थे। तो ऐसे होता है, ऐसा चीज होती है कि आप हर जगह पर ट्रैवल भी कर सकते हो। तो ये अलग चीज है, ये चीज में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जो नॉलेज का जो देवता है हमारा, जो बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति, इनको पता है हर चीज, इनको हर एक नॉलेज पता है। तो ये जो हमारा जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, ये पाराशर ऋषि ने बताया। लेकिन इसके अंदर हमें वो बृहस्पति जो देवता है उसको भी नमन करना है, क्योंकि बृहस्पति देवता क्या है, अवकाश तत्व जो है ना, 5 तत्वों में से जो एक तत्व जो अवकाश तत्व है उसकी रखवाली करता है ये बृहस्पति। आप देखो कि अवकाश तत्व मतलब आपका जो मेडिटेशन करते हो आप, जो हवा में सोचते हो, हर चीज हवा में जो बात करते हो, आप मन के अंदर बात करते हो सबकॉन्शियसली, ठीक है, ये पूरा आपके अंदर अवकाश तत्व है। आप समझ रहे हो सारी चीज? जी। तो जो सिद्धि होती है, जो मंत्र सिद्धि होती है, हमारा नॉलेज में जो प्रेडिक्शन होती है, जैसे हम यहाँ पर बैठकर बहुत ही दूर की सोचते हैं, तो ये अवकाश तत्व हुआ, ठीक है। तो ये चीज आप समझना कि ये अवकाश तत्व है। अवकाश तत्व को यदि आपको साधना है, यदि अवकाश तत्व की सिद्धि करनी है, तो बृहस्पति देवता है इसकी रखवाली करते हैं। तो बृहस्पति ऋषि को आपको ज्यादा प्रे करना है। और बृहस्पति ऋषि क्या है, आपके गुरु है, आपके गुरु है, आपके फादर है। ओके। समझ गए? तो पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु कौन हुआ? आपका फादर हुआ। फादर। नेक्स्ट कौन हुए? आपके टीचर हुए। नेक्स्ट यदि जिसके पास से आप नॉलेज लेते हो, तो ये बृहस्पति के पास अवकाश तत्व है। और अवकाश तत्व में ये साइकोलॉजिकली जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, सोचते हैं, किसी चीज को साधना, तो साधना का नाम सुना होगा आपने, मेडिटेशन इंग्लिश में। तो किसी चीज को साधना है, किसी चीज के अंदर आपको फोकस करके उसके पीछे अपनी एनर्जी को लगाना है साइकोलॉजिकली। तो ये बृहस्पति अवकाश तत्व को, आपके पास नॉलेज होगा, अवकाश तत्व में आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो आप इजीली ये सारी चीज को पूरा कनेक्ट कर पाएंगे। वरना अवकाश तत्व इतना बड़ा है, पृथ्वी के बाहर इतने सारे एरिया है, बहुत ही दूर दूर फैला हुआ है अवकाश तत्व। तो आप समझो कि यदि आपको अवकाश तत्व के बारे में, अवकाश तत्व को साधना आपको आ जाए, अवकाश तत्व को कैसे हासिल करा जाए, ये चीज आपको आ जाए, तो हर एक प्लेनेट जो अवकाश में है, हर एक प्लेनेट, हर एक चीज जो अवकाश के अंदर छुपी हुई है सीक्रेट तरीके से, वो हर चीज आपको मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। किसी किसी को साइकिक प्रॉब्लम होती है, नजर लग जाती है, किसी किसी को बॉडी में कोई भगवान के रूप आ जाता है, वाइब्रेशन, किसी किसी को इंस्टेंट आपको जवाब मिल जाता है। तो ये क्या है, अवकाश तत्व के अंदर से वो पूरी एनर्जी चल रही है, वो कनेक्ट हो जाती है आपसे। तो ऐसी एनर्जी इंस्टेंट आपको आंसर दे देती है, इंस्टेंट काम करवा देता है, इंस्टेंट आपको हर चीज साइट हो जाएगी, पूरी याद रह जाएगी। तो ये अवकाश तत्व है, गुरु बृहस्पति का एरिया है पूरा। यदि बृहस्पति की आपने प्रार्थना करना स्टार्ट कर लिया, प्रे करना, या फिर उसके शिष्य बन गए, या फिर उसका डेली स्मरण करना, या फिर उसके रूल्स फॉलो करना, या फिर उसकी आपने साधना करना स्टार्ट कर ली गुरु के मंत्र की, तो आप देखो कि यदि आप तंत्र में होंगे तो सबसे पहले क्या करवाते हैं आपको पता है? तंत्र में एक चीज होती है कि यदि आप मेरे पास आएंगे ना, यदि मैं तांत्रिक होऊंगा, यदि मैंने सिद्ध करा हुआ है हर चीज और आप मेरे से ले रहे हो नॉलेज तंत्र का, तो मैं क्या करूंगा, आपको एक मंत्र दे दूंगा
मेरे मेरे गुरुओं ने जो बताया होगा मंत्र, जो मुझे दिया होगा, जब मैं आया था तो मैंने मेरे गुरु को मुझे बताया कि ये मंत्र सिद्ध करो। तो गुरु मंत्र होता है जो हर एक गुरु की पीढ़ी पीढ़ी से चलता हुआ होता है, वही एक मंत्र मैं अब आपको नेक्स्ट दूंगा कि ये मंत्र पकड़ो पहले गुरु का, हाँ जो मेरे हर एक गुरु की पीढ़ी पीढ़ी में वही मंत्र सिद्ध करा है। अब ये जो गुरु का मंत्र होगा ना, ये जितने भी उनके पीढ़म पीढ़ी गुरुओं की जो एनर्जी होगी ना, वो ये मंत्र में आ जाती है और यही मंत्र आपको सिद्ध करना है। तो कोई भगवान का मैं मंत्र नहीं दूंगा पहले आपको, पहले मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरा गुरु का मंत्र सिद्ध कर लो आप पहले, उसके बाद आपको देवी देवता के अंदर में ले जाऊंगा। समझ गए? जी क्योंकि ये जितने भी ऋषियों जो थे ना, वो पहले अवकाश तत्व को काबू में करते थे, उनको सीखते थे मेडिटेशन से, हर चीज को साधते थे। तो वो गुरु का मंत्र होता है ऐसा। तो आप ये चीज समझो कि यदि कोई गुरु आपको मिल जाए ऐसा और आपको मंत्र दे दे, तो आप आंख बंद करके वो मंत्र करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि उसमें वो गुरु की भी एनर्जी आ जाती है। ये तंत्र में होता है सारी चीज, कि लोग पागल हो जाते हैं कि गुरु एक मंत्र बता दो, और ये गुरु क्या मैसेज में नहीं बताएंगे मंत्र, आपके कानों में आकर बोलेंगे गुरु का मंत्र। ठीक है? तो ये तंत्र की बात हुई अलग, कि वो ऐसी स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं रूल्स, क्योंकि उनको पता है कि गुरु का तत्व को साधना है, तो खुद गुरु ही आएंगे मेरे सामने, तो ही वो गुरु का मंत्र सिद्ध होगा, तो ही मैं अवकाश तत्व के बारे में जानूंगा, और तो ही वो सिद्धि मैं खुद की हासिल कर पाऊंगा। हम्म, ठीक है? ये चीज समझ में आई? मुझे बताओ। समझ गया। जी सर। तो हमारे लिए, हमारा एस्ट्रोलॉजी के लिए पाराशर ऋषि क्या हुए? हमारे एक सिद्धि का जरिया है। यदि पाराशर ऋषि को हमने मना लिया तो सिद्धि हमको मिल जाएगी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। हर ग्रहों हमें खुद आकर बोलेंगे, हमें ग्रहों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके लाइफ में आगे पीछे हर एक ग्रहों घूमते हुए दिखेंगे आपको फिर। समझ गए ना? ठीक ठीक सर। तो अभी के लिए ये देखो, कल फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ से थोड़ा सा आगे की बात बताऊंगा। ठीक। ओके ठीक है? अभी हम कुंडली के चीज नहीं सीखते, अभी बेसिक जो अवकाश के अंदर एनर्जी है, ये सारी चीज कहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, हमको ऐसा फील क्यों करवा रहा है ग्रहों की असर, अभी के लिए हम वो समझ रहे हैं। ठीक है? क्योंकि जब तक आपको आंखों से नहीं दिखेगा, अभी जस्ट आपको फील नहीं होगा ग्रहों की लाइफ की इफेक्ट, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना? जी तो पहले तो हमको शास्त्रों को समझना है कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है चीजें, और खुद ऋषि ने यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, अपना बुक्स लिखा हुआ है शास्त्र, जी और उन्होंने कैसे समझाया है ये सारी चीजें, तो हम उसी तरह से हम उसके उसके ही रूट से हम समझेंगे हर चीज को। जी ठीक है? तो आज के लिए ये नोट डाउन कर लेना सारी चीज, और नेक्स्ट हम कल का रखेंगे सेशन। आप कल फिर से आ जाना, ओके है ना? कोई डाउट है आज के लिए? मुझे बताओ। सर वो आपने बोला था कि जो जज का लास्ट सिग्नेचर होता है वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें पेन रिप्रेजेंट करेगा या फिर सिग्नेचर, वो क्या था? हाँ, जो पेन होती है ना, जो लिखते हैं जहां से हम, वो मर्क्यूरी होती है एक्चुअली, जिसके अंदर साइन होती है और आगे एक वो उसको बोल्ट होता है ना, क्या होता है पेन के आगे एक निब जो छरा निब होता है। निब हाँ, बॉल निब। होता है। अच्छा। तो पेन के अंदर तो भरा हुआ है साइन, साइन उसकी साइन भरी हुई है, लेकिन उसको हाँ। एग्जीक्यूट जो करने की जो एक मेथड है, जो मशीन है, वो मर्क्यूरी है पूरा गोल। अच्छा किसी किसी को वो पेन है ना, इंक बाहर आ जाती है, तो समझो कि ठीक मर्क्यूरी है। बिगड़ गया है इसका। ओके अच्छा हाँ, तो इसलिए क्या करते थे पहले, कि वो ऐसी इंक आती थी, आपने देखा होगा,
वो डिप डिप वो करते हुए। ऐसी पहले वो साइन इसके अंदर आती थी और आगे वाला पूरा टिपिकल वाला था वो पेन पार्कर वाली आती थी जिसके आई अंदर थिंक। इंक हाँ डालते थे जिसमें। हाँ इंक वाला। तो जनरली क्या हम्म, करते थे कि अभी आज के जमाने में वो ज्यादा यूज नहीं करेंगे लोग, क्योंकि वो उसको आता ही नहीं होगा चलाना, या फिर हाँ। पूरी साइन बाहर आ जाती है। हम्म, तो देखो ये मर्क्यूरी का एनर्जी है कि आपको यदि ठीक है। लिखने का तरीका पता होगा तो आप हर चीज ठीक गलत को भी सही आप लिख सकते हो हर चीज। लेकिन आपको ठीक है। आपकी स्किल नहीं होगी, आपकी बुद्धि नहीं होगी, तो हर चीज आप हम्म, बिगाड़ देंगे, साइन बाहर आ जाएगी, पूरी बात बिगड़ जाएगी फिर। ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। समझना अभी के लिए। और जी। कल हम देखेंगे इसमें आगे। अभी पूरा ठीक बेसिक्स है। है सारा, है ना। आप एनर्जी को समझना, पूरा अवकाश के अंदर हर एक चीज कैसे कनेक्ट करी है हमारे लाइफ में, वो चीज समझना। तो क्या होगा, आपको हर चीज याद रहेगी और कभी भूल नहीं पाएंगे। और हर किसी को आप सिखाना स्टार्ट करेंगे तो भी इजीली आप हर चीज आप बता सकेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट, जी ठीक है। ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यदि आप किसी को भी बताना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बेसिक से, ठीक है। जहां से ओके स्टार्ट हुआ है वहां से, ठीक है। जी। जी तो कल हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और अभी एक दो सेशन होंगे इसी तरह का, उसके बाद कुंडली का आएगा चीजें, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो चलिए कल देखते हैं फिर, ठीक ओके है है सर, ना। ओके धन्यवाद। चलिए, हाँ हाँ थैंक यू। चलिए, ओके।